सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। कोई पालक सुरभूपा हो, कोई बालक सुरभूपा चरित जुगावहे हरि पद पावहे तही ना पर है भव को पाये। चरित जुगावहे हरि पद पावहे तही ना पर है भव को पाये। आपको रोना पड़ेगा। मैया ने कहा भगवान मेरे राम इतनी जोड़ जोड़ से रोए, इतनी जोड़ जोड़ से रोए, इतनी जोड़ जोड़ से रोए कि मेरे राम जी की रोने की आवाज पूरे अवध में गूंज गई। पूरे अवध में एक ही हल्ला है गयो है गयो है गयो। बोले काई भयो, बोले कौशल्या के लाला भयो। कौशल्या मैया को राम का प्रादुर्भाव हुआ है, रघुवर पधारे हैं। कैकेयी महारानी जी को भरत लाल जी का जन्म, सुमित्रा जी को लक्ष्मण शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ। एक साथ 4-4 पुत्रों का प्रागट्य हुआ। लेकिन आपको मालूम है राम जी का जब जन्म हुआ तो सारे देवता दर्शन करने के लिए आए। ये राम जी का नाम क्या है? रामचंद्र। राम जी का नाम रामचंद्र। राम के पीछे चंद्रमा क्यों लगा? उसका तात्पर्य क्या है? उसका कारण क्या है? राम जी का जब जन्म हुआ सारे देवता आए, सूर्य भी आए, चंद्रमा भी आए। लेकिन सूर्य ने चंद्रमा को जल्दी दर्शन नहीं करने दिए। क्यों नहीं करने दिए? मेरे सूर्य वंश में आए हैं, दिन में आए हैं, सबसे पहले दर्शन हम करेंगे, इसके बाद चंद्रमा तुम करोगे। लेकिन चंद्रमा ने सबके बाद दर्शन किया तो रुदन करने लगा। चंद्रमा को रोते हुए भगवान राम जी ने देखा, निवेदन किया, अरे चंद्रमा तू चिंता मत कर, इस बार दिन में आया हूँ ना, अगली बार रात में 12 बजे आऊंगा। इस बार सूर्य वंश में आया हूँ, अगली बार चंद्र वंश में आऊंगा। भगवान जी ने कहा, राम जी ने कहा। एक चंद्रमा ने कहा प्रभु आपका कोई भरोसा नहीं है, आप तो कौन सी लीला कब प्रागट्य कर दे, ये राम जी की लीला है, राम जी जाने। भगवान ने कहा अरे चंद्रमा तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? बोले बिल्कुल नहीं है। बोले देख मेरा नाम राम है, लेकिन आज भी जगत के लोग जो भी मेरे नाम को लेगा, जो भी मेरे नाम का गान करेगा वो राम नहीं, वो रामचंद्र लेकर के राम का नाम लेगा। आज के बाद जो भी मेरा नाम लेगा वो तेरे नाम को जोड़ कर के नाम लेगा, और राम जी का नाम हो गया रामचंद्र भगवान की जय। कौशल्या जी लाला जाए, कैसे जाए? राम जन्म भयो बधाई गाओ रे, राम जन्म भयो बधाई गाओ रे, राम जन्म भयो बधाई गाओ रे, राम जन्म भयो बधाई गाओ रे। गाओ बधाई, गाओ बधाई, गाओ बधाई, बाटो बधाई, हाँ गाओ बधाई, बाटो बधाई, गाओ बधाई, बाटो बधाई, हाँ राम जन्म भयो बधाई गाओ रे, राम जन्म भयो बधाई गाओ रे। मंजीरा और मृदंग बाजे, ढोले 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 मंजीरा और मृदंग बाजे।
सज धज कर सखियां देवे बधाई, सज धज के सखियां देवे बधाई, हो सज धज के सखियां देवे बधाई, सज धज के सखियां देवे बधाई। राम जन्म भयो आज बधाई गाओ रे, लडवा बटे देखो आज बधाई गाओ रे, अरे गाओ बधाई बाटो बधाई, गाओ बधाई बाटो बधाई, हाँ गाओ बधाई बाटो बधाई, गाओ बधाई बाटो बधाई। राम जन्म भयो आज बधाई गाओ, राम जन्म भयो आज बधाई गाओ रे। मंगल थाल सखाई सखी ने, मंगल थाल सजाई नखी, मंगल थाल सजाई सखी ने, मंगल थाल सजाई सखी ने, मंगल थाल सजाई सखी ने, अरे बंदर बाल बधाई सखी ने, अरे बंदर बाल बधाई सखी ने, बंदर बाल बधाई सखी ने। अरे नाचो बजाओ गिरता, नाचो बजाओ गिरता बधाई गाओ रे, नाचो बजाओ गिरता बधाई गाओ रे। राम जन्म भयो आज बधाई गाओ रे, अरे राम जन्म भयो आज बधाई गाओ रे, हाँ राम जन्म भयो आज बधाई गाओ रे, राम जन्म भयो आज बधाई गाओ रे, राम जन्म भयो रे, राम जन्म भयो आज बधाई गाओ रे। बधाई हो राम की बधाई हो, बधाई हो लाला की बधाई हो, बधाई हो लाला की बधाई हो, बधाई हो लाला की बधाई हो। एक महीने तक प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव अवधपुरवासी मनाते रहे। किसी को ये पता नहीं हो कि रात कब हो गई, किसी को ये विदित नहीं हुआ कि दिन कब हुआ, कब रात हुई कब दिन, ये अवधपुरवासियों को पता नहीं। उनको तो यही लगा कि जब राम आ गए सूर्यवंश में तो रात कैसे हो सकती है। एक महीने के बाद महाराज दशरथ जी विश्वामित्र जी के पास में जाते हैं, वशिष्ठ जी के पास में जाते हैं और निवेदन करते, गुरुदेव आपकी कृपा से, आपकी दयालुता से राज्य में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बेटों का प्रागट्य हुआ। महाराज चलिए, मैं चाहता हूँ आपके श्रीमुख से मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार हो। वशिष्ठ जी महाराज जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। क्यों रो रहे महाराज? विचार करते सोचते हैं, जो अनामी हैं, जिनका कोई नाम नहीं है, वो आज ऐसे जगत के अखिलेश्वर, ऐसे जगत के ब्रह्मांड नायक, ऐसे करुणा प्रणालय, ऐसे प्रभु का मुझे नाम करने का, नाम रखने का मौका, सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। महाराज 108 विप्रों को लेकर के अवध में पहुंचे और अवध में पहुंच करके बालकों का नामकरण संस्कार कर रहे हैं। कौशल्या के बालक का नामकरण किया। देवी दशरथ जो बड़ा बेटा है, इनका नाम राम होगा। इनका नाम राम क्यों होगा? राम के नाम का भावार्थ क्या होगा? बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी, शीतल दे त्रिलोक
सुभासे। जो सुख धाम राम असनामा, जो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई, ताकर नाम भरत अस होई। जाग सुमरन ते रिपुनाश, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। हो नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। बोले महाराज, जो आपके बड़े बेटे हैं उनका नाम बोले राम होगा, और बोले जो भी राम का नाम लेगा और जीव के जीवन में आराम विराम विश्राम का अनुभव प्राप्त करेगा, ऐसे राम जी का नाम है। बोले पर राम रहेंगे कहाँ? बोले राम रहेंगे कहाँ? बोले जहाँ भक्ति रूपी समुद्र की लहरें चल रही हों, और इस भक्ति रूपी समुद्र की लहरियों में राम जी का निवास होगा, राम जी का वास होगा। आनंद का ये सिंधु है। ऐसे राम, ऐसे बालक का नाम बोले हम राम रखते हैं। दूसरे नंबर के बेटे का नामकरण रखा गया, विश्व भरण पोषण कर जोई, और ताकर नाम भरत यश होई। अरे दूसरे नंबर के बेटे का नाम जो भी लेगा, जो भी लेगा वो लालन पालन करेगा, ऐसे बालक का नाम बोले भरत रखते हैं। तीसरे बालक का नाम क्या है? बोले जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। तीसरे नंबर का बेटे का नाम शत्रुघ्न है, और जो भी इस बेटे का नाम लेगा उनके सारे शत्रु समाप्त हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। लेकिन चौथे नंबर बेटे का जब नाम लिया, उसे देखा तो क्या देखा महाराज श्री ने? 1 महीने का है, लेकिन टकटकी लगा करके क्या देख रहा है? वो चौथे नंबर का बालक राम जी का चरण विचार करता है, सोचता है मेरा लक्ष्य राम के चरणों की सेवा है, मेरा सेवा का भाव है, मैं जब तक रहूंगा रामचरण सेवा में रहूंगा। महाराज वशिष्ठ जी ने विचार किया, इस बालक का लक्ष्य रामचरण सेवा है, इस बालक का नाम बोले मैं लक्ष्मण धरता हूं, जिनका लक्ष्य राम की सेवा हो वो लक्ष्मण। लक्षण धाम सुराम प्रिय, और सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ तेहि राखियो, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण नाम रख दिया, चल रहा है नाम। चारों भाई एक साथ जन्मे हैं, चारों भाई एक साथ पढ़ने गए, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। अल्प काल विद्या सब पाई। राम जी एक साथ जन्मे, एक साथ खेले, एक साथ पढ़ने गए, और एक साथ राज में लौट के आए। लेकिन जब राज में लौट के आए, एक दिव्य लीला राम जी ने रची। वो लीला कौन सी थी? विश्वामित्र धरे एना, मारीचा निशाचर, पश्यतो लक्ष्मण तहेवा, हता नित्यट पुंगवः।
वो लीला दिव्य है। मैं अवध में रह करके ब्रज के संतों को, ब्रज के जीवों को, ब्रज में वन में रहने वाले जीवों को मैं कैसे शक्ति दे पाऊंगा, उनकी रक्षा कैसे कर पाऊंगा, उनके ऊपर कृपा कैसे हो पाएगी। आज मेरे प्रभु ने लीला रखी। वो कौन सी लीला है? विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं, और जब यज्ञ करना प्रारंभ किया तो क्या होता है? मारीच सुबाहु आते हैं, यज्ञ को विध्वंस करते हैं, संतों को सताते हैं। महाराज विश्वामित्र जी ने विचार किया, जब जब हम यज्ञ करते हैं निशाचर आके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। मैं ऐसी कौन सी लीला करूं, ऐसे कौन सी कृपा ठाकुर की कब होगी कि आकर के मेरे प्रभु मेरे यज्ञ को सफल करा दे। अरे प्रभु का अवतार होने वाला था, लेकिन कब होगा? और जब ध्यान लगा करके देखा तो विदित हुआ कि अनशन सहित लीन अवतारा, लीन अवतारा, श्री राम जय राम जय जय राम। अरे अंशों के सहित मेरे प्रभु राघवेंद्र का अवतार दशरथ के साम्राज्य में अवध में तीन रानियों के माध्यम से अनशन सहित भगवान अवतार लेकर के आए हैं। विश्वामित्र जी महाराज दशरथ की राज में पहुंचे, बड़ा निवेदन किया, बड़ा वंदन किया। महाराज श्री दशरथ जी, मेरा यज्ञ सफल मुझे कराना है, ये राम लक्ष्मण मुझे दे दो। विश्वामित्र जी ने वर मांगा कि राम लक्ष्मण मुझे दे दो। दशरथ जी ने मना कर दिया। क्यों मना किया? महाराज ये राम लक्ष्मण मेरे प्राणों से प्यारे हैं। एक तो चौथे पन में हुए, और चौथे पन के बेटा बड़े प्यारे होते। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज आप कहें तो मैं चलूं, प्रजा चले, मंत्री जाए, सेना जाए, आपके यज्ञ को सफल करा के आवे, लेकिन प्राणों से प्यारे राम मैं दे नहीं सकता। आंखों की ज्योति राम है, दशरथ के प्राण राम है, महाराज मैं कैसे दे सकता हूं? विश्वामित्र जी ने कहा, दशरथ जी महाराज राम कौन है ये जानते हो? राम जगत के पिता है, जगत के गुरु है, जगत के पति है। ये अवध में रहने के लिए नहीं, ये जगत में विराजमान होने के लिए आए हैं, जगत के दुख को दूर करने के लिए आए हैं। विश्वामित्र जी ने निवेदन किया, एक बार मुझे राम जी को दे दो। दशरथ जी ने कहा मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वशिष्ठ जी महाराज जी ने आकर के समझाया, दशरथ राम जिन लीला को करने के लिए अवध में आए हैं वो लीला अवध में नहीं होगी, वो बाकी की लीला तो वन में ही होगी, इन्हें वन में जाने दो। दशरथ जी महाराज जी ने राम जी का हाथ पकड़ा, विश्वामित्र जी के हाथ में दिया, और जब हाथ में हाथ दिया तो निवेदन किया, अरे महाराज विश्वामित्र जी ये मैं अपने प्राण में आपको दे रहा हूँ, आप ये दशरथ के प्राण लेकर के जा रहे हैं, ये दशरथ के प्राण आपके हाथ में है, ये प्राण लेके जा रहे हो महाराज, ये प्राण वापिस कर देना, क्योंकि इन प्राणों के बगैर ये प्राण सुरक्षित नहीं है। राम के बगैर दशरथ एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। आज राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ में जा रहे हैं। आज राम जी ने विचार किया, राम जी ने सोचा मैं सारी प्रजा से मिलके आया, मैं राजा से मिला, मैं मंत्री से मिला, मैं संतरी से मिला, मैं प्रजा से मिला, लेकिन राम जी जब वन जाने लगे विश्वामित्र जी के साथ में, तो उसकी कौन सी दिव्य मूर्ति थी जिससे राम जी मिल नहीं पाए? वो माँ थी। कौन थी? वो माँ थी। सबसे मिलकर के महाराज आए, माता से नहीं मिले। विचार किया, यदि मैं माँ का आशीर्वाद लेके नहीं जाऊंगा तो मैं संत के यज्ञ को मैं सफल नहीं करा पाऊंगा। माँ का आशीर्वाद तो मुझे प्राप्त करना होगा। दशरथ जी महाराज से मैंने आशीर्वाद प्राप्त किया, पिता से। विश्वामित्र जी से निवेदन किया कि सबसे मिल आयो प्रभु, माँ तो मिलन नहीं जा, और आज्ञा जो हो आपकी तो मात मिलन खो जाऊं। आपकी आज्ञा हो जाती गुरुदेव तो मैं माता से भी आशीर्वाद लेके आ जाता। विश्वामित्र जी ने सोचा कि आकाश से टपका खजूर में आके अटका। मैं पिता के प्रेम से, पिता के मोह से छुड़ा सकता हूँ राम, लेकिन माता की ममता से छुड़ाने की शक्ति
हम संतों में, हम महात्माओं में नहीं है। मैं कौशल्या के सामने जा नहीं सकता। अरे मैं तो यहीं खड़ा हूँ, तू जा और जल्दी आशीर्वाद लेकर के लौट के आना। राम जी जा रहे हैं। राम जी के मन में विचार आया। वो विचार कौन सा था? राम जी ने सोचा कि पिता की आज्ञा लेकर के राम आप निकल के आए हैं। अब माता तुझे आशीर्वाद दे रही, आदेश कर रही, रुक जा, तो रुकना पड़ेगा। मैया रोक नहीं पावे। बाकी पहले राम जी दिव्य लीला करते हैं, जाके चरणों में गिर गए और चरणों में गिरने के बाद निवेदन करते हैं, महाराज वंदन करते हैं कि माता अब हम जाते हैं और कौशक ऋषि के संग सुख से आज्ञा दीजियो धरो चरण में। माता मैं आपके चरणों में मस्तक झुका रहा हूं, मुझे आज्ञा दो कि मैं गाधी मुनि के यज्ञ को मैं सफल करके आऊं। मैया ने तिलक लगा दिया, दे दिया आशीर्वाद। बेटा आज एक मैया छूट रही है, कौशल्या छूट रही है, लेकिन तुझे गंगा मैया भी तो प्राप्त हो रही है। जाओ मेरे जीवन धन, जाओ मेरे राम जाओ, तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ मेरे जीवन धन, जाओ मेरे राम, ओ गंगा मैया करेगी तेरा कल्याण। हो गंगा मैया